दुकानदार दुकान में लगा होगा, गावड़िया गाना में लगा होगा, हर इंसान के पास है। जहाज बना दी, पिस्तौल बना दिया, राफेल बना दिया। किसने? इस दिमाग ने। कई बार अपने इसी बात हो जाए तो बुढ़ जाने को आगरी कि तेरी खोपड़ी खराब से, तो मोटी भाषा में खोपड़ी और सब के लगा रखी है। जो जिसा बरतेगा उसी काम आओगी। और न्यू मत सोचियो कि खोपड़ी बस है। सतयुग त्रेता दवा पर के अंदर भी थी। 4 खोपड़ी बताऊंगा, बड़ी भयंकर खोपड़ी थी। अरे क्या गजब की, क्या गजब की। अरे क्या गजब की, क्या गजब की। अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। और खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। अरे खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। वो बोलो क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। और खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। जान का भंडार हो गया तो खोपड़ी बिना पाचा विस्फोट हो जा। सतयुग में खोपड़ी थी बड़ी भयंकर। कौन सी थी? अरे मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। अरे मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। सतयुग में थी खोपड़ी। मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। खोल करके बताऊंगा शास्त्र की बात। एक भगत ने शंकर भगवान की इतनी घोर तपस्या, इतना घोर भजन कर लिया और शंकर भगवान ने प्रकट होना पड़ा। अब शंकर भगवान प्रकट होया तो शिव जी बोला मांग ले भाई, के मांग ले? बोला गुरुजी मने तो इसी चीज दे दे जो तना आज तक किसी दिन नहीं दी। तो शिव जी भगवान ने कड़ा काट के दे दिया कंगन। ने बोले ले भाई। ने बोला महाराज ये कंगन तो बाजार में घना है नहीं मिला है। अरे ने बोला पागल यो छोटा मोटा कंगन कौन है? बोला किसा है? बोला इस कंगन ने किसे की खोपड़ी को घुमा दी, वो है भस्म। तो उस राक्षस का नाम पड़ा भस्मासुर। भस्मासुर नाम पड़ा उसका। कड़ा दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, पार्वती दिख की नींद खराब होगी। बोला पहले या मोटा का रोक काट पाछा या मेरी। इबा के शिव जी गए भस्मासुर। विष्णु के पास गया, बोला बता दे। बोला काका तू ऐसा खुट्टा क्यों रोप्या कर मार के चलत की तो ने बोला भाई इबी का बचा ले। तो विष्णु भगवान ने पार्वती का रूप बनाया, मोनी रूप, पार्वती से भी सुंदर। और पार्वती की सुंदर रूप बनाया, राक्षस का आ गया, छोरी बन गया मोनी। और वह जब दिखी न, जो पार्वती ने भूल गया, ने बोला देवी मेरे से शादी कर ले। वो विष्णु बन रहा था मोनी। ने बोला अरे गरे न तू कह रहे से मैं शादी नहीं करती। तो बोला क्यों कर करेगी? बोली मेरी एक शर्त है। क्या? अगर मैं नाचू न उससे तरह तू नाच। जब वो राक्षस था कड़ा न भूल गया और विष्णु बन रहा था मोनी। 2 डूंगे न्यू मारे, 2 न्यू मारे और फिर वो कड़ा वाला हाथ नू घुमा दिया। जब वो तो नकल करे ने, उस राक्षस ने भी कड़ा वाला हाथ नू घुमाया। मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। और फिर ने बोला भस्मासुर महाराज मैंने आपकी तपस्या करी कि मैं तो फल दो। फिर काली मैया बुलाई। और काली मैया की खोपड़ी किस चीज की है? काली मैया की माला किस चीज की है? खोपड़ी की। फिर वो भस्मासुर की खोपड़ी को सिफारिश देवताओं की लगाई। फिर खोपड़ी की, फिर खोपड़ी की, फिर खोपड़ी की माला में गलवाई खोपड़ी। खोपड़ी
यह हकीकत नहीं है। अब जो मैंने वृत्तांत आपको बताया है, भस्मासुर को भस्म किया था, उस टाइम जब पार्वती का सुंदर रूप शिव जी को दिखा तो उनसे रुका नहीं गया उनका सिस्टम। मच्छंद्रनाथ उस टाइम पैदा हुए, शिव जी को गुरु बनाया। बोला क्या चाहता है? बोला मैं आप जैसा ही चलना चाहता हूं। योग को बढ़ाने के लिए उस टाइम पर पार्वती का घमंड तोड़ने के लिए शिव जी भगवान ने गोरख का अवतार लिया था। बोल गोरख महाराज की जरूर। असली बात ये यहाँ पर है, तरोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या से क्या बना के ये सब मिथ्या बकवास है। प्रकृति के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, गाने बजाने के लिए मनोरंजन है, कर लेते हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। उस टाइम पर गोरखनाथ के रूप में शिव जी महाराज ने अवतार लिया और मच्छंद्रनाथ के शिष्य बने। आके शिव गोरख की गुरु भी वही और चेला भी वही, इसलिए शिव गोरख बोला जाता है। फिर आ गया त्रेता युग रामचंद्र का, उसमें भी एक बड़ी भयंकर खोपड़ी थी। कौन सी थी? सब बताते हैं वर शास्त्र कि रावण ने अपनी गर्दन खोपड़ी काट के शिव जी का चढ़ा दी थी, वरदान मिले थे। फिर कई ने बोला रावण पागल था, खोपड़ी चढ़ाने की जरूरत थी के, लेकिन उस शिव जी को क्या, उसको फायदा क्या हुआ रावण को शिव जी महाराज की तपस्या करके? अरे रावण ने शिव जी को पूजा चढ़ाई खोपड़ी, और फिर फायदा क्या हुआ? एक खोपड़ी के बदले में 10 भाई खोपड़ी, एक खोपड़ी के बदले में 10 भाई खोपड़ी। मैं क्या करूं खोपड़ी, खोपड़ी से बिक गई खोपड़ी। पूजा तो चढ़ाई खोपड़ी, और फिर एक खोपड़ी के बदले में 10 पाई खोपड़ी। अरे क्या गजब की, क्या गजब की, और क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। युग आया दवा पर कृष्ण भगवान का, उस कृष्ण भगवान के युग में भी एक खोपड़ी थी। कौन सी थी? क्या बताया? अरे महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, अरे महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी। महाभारत का युद्ध होने लग रहा, और कृष्ण भगवान ने देखा एक लीले घोड़े पर बैठा, 3 तीर ले रहा और धक्का ठा रखा। कृष्ण भगवान ने सोची जो गड़बड़ करेगा, ने बोला डट भाई। कौन सा? बोले बबरी। क्या करना आया? बोला युद्ध देखना आया।
बोले यार तू 3 तो तीर ले रहा है कि युद्ध देखेगा? बोला अच्छा, एक तीर छोड़ दूं 1 लोग खत्म, और 3 तीर छोड़ दूं तो 3 लोग खत्म। ये बोला अच्छा। बोले हाँ। फिर बोले ऐसा ऐसे तीर वाला तू तो यो पिपल खड़ा, इसके पत्ते बीन दे तू 1 तीर में। बबरिक ने तीर को छोड़ा, सारे पत्ते बीन दिए। एक पत्ता नीचे पड़ा था, कृष्ण भगवान ने पा धर दिया और तीर आके पा पे रुक गया। ने बोला भाई नीचे पत्ता सा पा डाल। क्या बात है। कृष्ण भगवान बबरी को वचनों में भर लेता है छड़ियापन से, और फिर शीश का दान मांग लेता है। और वो कौन था बबरी? जो आज खाटू नरेश के नाम से पूछता है, अरे का और खाटू श्याम दे दे थोड़ा हाँ। बाबा, दे दे थोड़ा प्यार, तेरा प्यार ले जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा प्यार करने जाएगा। तेरे सावरे सलोरे, तेरे सावरे सलोरे मेरा क्या बन जाएगा। दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा प्यार, तेरा प्यार करने जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा प्यार करने जाएगा। तेरे सावरे सलोरे, सावरे सलोरे मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा प्यार, तेरा प्यार करने जाएगा। और शीश का दान जब दिया ने बोला रछड़िया मैं तो युद्ध देख रहा था, युद्ध तो दिखा दे। ने बोला किसकी साइड होता? बोला जो हारा है उसकी साइड, तभी तो हारेगा सारा। कृष्ण कन्हैया मेरी मां ने कही थी बेटा कोई हारा उसकी साइड हो जाएगी। ने बोला युद्ध दिखा दे। तो पहाड़ पर वो शीश धर दिया, और जो भी टीम आ रहा है ना उन्होंने नू झुक जाओ, वाई तो लाग जा प्यार से भाई आराम से। कृष्ण भगवान ने सोची यो मरिया मरिया भी काबू में ना होए। फिर 2 तीर इधर लगाए, 2 तीर इधर लगाए। शुक्लाना धाम में जाकर के देखना ओरिजिनल वहीं पर शीश का दान हुआ था। ये खाटू नरेश तो बाद में पूछने लगा है। युवा नूर नू झुका जब तीरा की जचवादी फिर हल्ला खोलिया, जब फैसला होया था, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। फैसला नहीं होता। फिर पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर तीरों से जचवाई खोपड़ी, पहाड़ के ऊपर तीरों से जचवाई खोपड़ी। और क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान। खोपड़ी, खोपड़ी से जल गई एक रोज खोपड़ी। फिर आ गया कलयुग, तो ये चल रहा। एक दिन मन में पड़े पड़े हिसाब लगाया, भगवान ने खोपड़ी तो तेरे भी दे रखी है, छोरों की तो घूमया फिरा पार नहीं पड़ी। फिर मैंने सोच समझ के एक काम कर लिया कि अरे कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी, कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी। तेरा कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी। कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी। और भाई अपन तो फिर खोपड़ी लगा लोगों के एक काम करया, और उसमें मौज सी हो रही है कि गोरिया ना हड़े, गोरिया ना हड़े। अरे गोरिया ना हड़े